मेरा नाम तन्वी। मैं आ गई हूँ मेरा नया वीडियो लेकर। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पाइथन के सेट। तो चलो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बोलना चाहती हूँ कि ये वीडियो थोड़ा लंबा आने वाला है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है और इसके अंदर बहुत सारे मैंने पॉइंट्स कवर किए हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को बीच में स्किप ना करें, और बीच में छोड़ के ना जाए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैंने इसके पहले 3 वीडियोस अपलोड किए थे। पहला था पाइथन सेट, दूसरा था पाइथन डिक्शनरी और तीसरा था पाइथन टपल। ये सीक्वेंस उल्टा पुल्टा हो गया होगा, पर इनकी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डालने वाली हूँ। अगर आप चाहो तो आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं, क्योंकि ये सेट का पॉइंट आपको इजीली अंडरस्टैंड होने के लिए वो वीडियो जरूरी है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ सेट क्या है। सेट्स आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल एटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। सो सेट्स की यूज होती है टू स्टोर मल्टीपल एटम्स, बहुत सारे एटम्स एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। अ सेट इज अ कलेक्शन व्हिच इज अनऑर्डर्ड, अनचेंजेबल एंड अनइंडेक्स। मींस सेट ऐसा कलेक्शन है उसके अंदर अनऑर्डर्ड मींस, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एप्पल बनाना चेरी, तो वो क्या होगा, चेरी बनाना एप्पल, ऐसे कौन सी भी सीक्वेंस आएगी, पर उसकी सीक्वेंस अनऑर्डर्ड है, उससे कुछ फिक्स सीक्वेंस नहीं है। ओके, और चेंजेबल मीन्स आपको बताइए कि वो चेंज नहीं हो सकता, इम्यूटेबल है ना। एंड अनइंडेक्स मीन्स उसे इंडेक्स भी नहीं है। ओके, सेट्स आर क्रिएटेड यूजिंग कर्ली ब्रैकेट्स। अभी ये लिसन प्रॉपरली है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, अभी आपको मैंने वीडियो देखा होगा डिक्शनरी का, तो उसके अंदर आपने देखा हो कि डिक्शनरी के अंदर भी कर्ली ब्रैकेट से होते हैं। तो आपके मन में ऐसा सवाल होगा कि अरे इसके अंदर भी कर्ली ब्रैकेट्स, उसके अंदर भी कर्ली ब्रैकेट, डिक्शनरी के अंदर भी। सो अभी कैसे समझ आएगा अभी सेट के अनुसार डिक्शनरी? बहुत सिंपल ट्रिक है इसके लिए। तो वो है, आपको पता है कि डिक्शनरी के अंदर क्या होता है, की वैल्यू पेयर होते हैं। क्या होते हैं? की वैल्यू पेयर। और सेट के अंदर होते हैं क्या? नहीं, इतना ही डिफरेंस है। और समझो, आपने देखा ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर की वैल्यू पेयर है, जैसे वो डिक्शनरी है, ले तो उसके अंदर नहीं है की वैल्यू पेयर्स, तो वो सेट है। ओके, ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो देखिए, यहाँ नीचे एक एग्जाम्पल दिख रहा है आपको, दिस सेट इज इक्वल्स टू एप्पल बनाना चेरी। मैं इसे आपको कॉपी करूँगी, ओके, और पेस्ट करूँगी फिर यहाँ पे पाइथन। मैं ऑलरेडी ओपन रखती हूँ। ओके, अब मैं इसे पेस्ट करूँगी और मैं अभी यहाँ प्रिंट लिखती हूँ। बाय मिस्टेकली मैंने कभी प्रिंट लिखना भूल गई, सो प्लीज़ मुझे अंडरस्टैंड कर लेना, कभी कभी हो जाता है। अब मैं इसे प्रिंट करती हूँ। मीन्स देखो, यहाँ पे बनाना एप्पल चेरी मीन्स ये अनऑर्डर्ड है, मैंने आपको पहले ही बताया था। सो इसको फिक्स ऑर्डर ले ले, सो ये कैसे भी प्रिंट हो जाता है। अभी मैंने फिर से एक बार रन किया, तो देखिए ये कैसे प्रिंट होता है, बनाना चेरी एप्पल। ओके, ऐसे प्रिंट होता है वो। ओके, सो अब मैं इसे डिलीट करती हूँ। आई होप आपको ये ठीक से समझ आ गया होगा। ओके, अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, तो वो है सेट एटम्स। सेट एटम्स आर अनऑर्डर्ड, अनचेंजेबल एंड डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज। मीन्स आपको बताइए अनऑर्डर्ड क्या है, आपको पता है अनचेंजेबल क्या है, पर अभी डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज। लिसन दिस आल्सो, कि आपको पता है, आपको लगा होगा कि अरे अभी ये डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू है, तो अभी ये एरर देगा या डुप्लीकेट वैल्यू है, तो नहीं, ये एरर नहीं देता है। तो ये क्या करता है, देखो, अभी एप्पल का देखा, आपसे एप्पल का देखा हमारे दिस सेट नाम के ये है ना एग्जाम्पल के अंदर, दिस सेट नाम के जो लिस्ट है उसके अंदर एप्पल वैल्यू डुप्लीकेट है, यस ना, आप देख सकते हैं। तो उसके अंदर आप एप्पल की ओरिजिनल वैल्यू वो प्रिंट करता है, एप्पल की डुप्लीकेट वैल्यू वो इग्नोर करता है। ओके, ये याद रखना। मीन्स वो एरर नहीं देता, पर उस वैल्यू को इग्नोर करता है, मीन्स वो उससे प्रिंट नहीं करता है डुप्लीकेट वैल्यू को। ओके, ये आपको याद रखना होगा। ओके, अब मैं इसे कॉपी करती हूँ और यहाँ पे पाइथन में पेस्ट करती हूँ। ओके, और अब मैं इसे रन करती हूँ। देखो, यहाँ पे आ गया एप्पल बनाना चेरी। देखो, यहाँ पे एप्पल बनाना चेरी, आप हमारा एप्पल जो डबल है डुप्लीकेट वैल्यू है उसकी, वो नहीं आई क्या? नहीं, देखो बस एप्पल बनाना चेरी आया। यहाँ पे एप्पल आया क्या? फिर से एक बार डुप्लीकेट वैल्यू लगी। ओके, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करी। ओके, तो आप आई होप आपको ये ठीक से समझा है।
सो अब मैं इसे डिलीट करती हूँ और हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो वो है set atoms data types. Set atoms can be of any data type. Means set atoms कौन से भी डेटा टाइप के हो सकते हैं। देखो आपको पता है हमारे मेनली 4 डेटा टाइप्स होते हैं। पहला है स्ट्रिंग, दूसरा है इंटीजर, तीसरा है फ्लोट और चौथा है बूलियन। सो इन सब के सेट्स यहाँ पे बनाए हुए दिख रहे होंगे आपको। पर लास्ट में, सबसे लास्ट में देखो, वहाँ पे कंबाइंड लैब का एक सेट दिख रहा होगा आपको, है ना। वहाँ पे एप्पल लिखा है 2022 ट्रू 23.34 मीन्स इसके अंदर इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, बुलियन भी है। ओके, सो आई होप मुझे लगता है कि अब ये लास्ट वाली आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी, प्रिंट करके दिखाऊंगी। ओके, चलो मैं इसे सबसे पहले कॉपी कर लूँगी और यहाँ पे पेस्ट कर लूँगी। और अभी मैं यहाँ पे प्रिंट लिखती हूँ जिससे ये प्रिंट हो जाए। जस्ट अ मिनट, अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी कंबाइंड। अभी समझो मैंने इसके अंदर की वैल्यू का फर्स्ट है कैपिटल और मैंने वो स्मॉल में लिख दिया तो वो एरर देगा। तो प्लीज़ आप ध्यान में रखना कि जब भी आप कोई वैल्यू यहाँ पे कैपिटल में है पूरी तो कैपिटल में ही डालना, स्मॉल में तो स्मॉल में ही डालना। ओके, सेम टू सेम। ओके, तो देखो यहाँ पे आ गया इंटीजर, आ गया फ्लोट, आ गया स्ट्रिंग भी आ गया और बुलियन भी आ गया। ओके, सो मैं आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि वो कौन सी भी डेटा टाइप का हो सकता है, नहीं तो कंबाइंड भी हो सकता है। ओके, सो चलो हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और वो है सेट लेंथ। सो सेट लेंथ, ये पॉइंट लेंथ नाम का ये पॉइंट हमें बहुत बार देख चुका है, पर तब भी हमारे पास कोई हमारे यूट्यूब चैनल में कोई नए भी हो सकते हैं। सो इसीलिए मैं इसे रिपीट करने वाली हूँ। ओके, टू डिटरमाइन हाउ मेनी एटम्स अ सेट हैज यूज्ड द लेंथ फंक्शन। मीन्स हमें देखना है कितने सारे एटम्स है सेट के अंदर, हमें ये लेंथ नाम का फंक्शन यूज करना है। देखो सब जो आपके पास 100 एटम्स है, 100, ओके, नहीं तो 50 एटम्स है, तो आप ऐसे काउंट करोगे 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, ऐसे नहीं। तो आप ये ले लो, आपका फंक्शन आपके लिए ही बनाया गया है खास। आपको ये ऐसे बहुत सारे एटम्स होते हैं, इन्हें आपको 5 मिनट के अंदर इसका आंसर मिल जाता है। ओके, तो अभी मैं आपको ये दिखाती हूँ प्रैक्टिकली। तो चलो ये एग्जाम्पल मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाती हूँ। ओके, ये बाय मिस्टेकली कुछ वीटी आ गया, प्लीज़ आप इसे इग्नोर कीजिए 5 मिनट, मैं इसे ठीक कर देती हूँ। तो आंसर क्या आ गया? 3 आ गया। ओके, क्योंकि आप वैल्यू के अंदर कितने 1 2 3। सो अभी मैं इसे ऐड करने वाली हूँ, मैं आपको कुछ तो दिखाने वाली हूँ। ओके, सॉरी बाय मिस्टेकली, यस। अभी देखो मैंने यहाँ पे फिर से एक बार एप्पल डाल दिया, एप्पल। सो मैंने आपको पहले बताया डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू, वो इग्नोर करता है, इसे इग्नोर करता है, वो इसे भी इग्नोर करेगा वो। ओके, अभी आंसर 3 आएगा। देखो आंसर 3 आया, क्यों? क्योंकि एप्पल की वैल्यू डबल हो गई, पर वो उसे भी नहीं लेता क्योंकि वो डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज है। सो मैं यहाँ पे समझो मैंने यहाँ डाल दिया मैंगो। मुझे तो मैंगो बहुत पसंद है, आपको भी पसंद होगा, है ना। बाय मिस्टेकली मैंने मैंगो की जगह क्यों डाल दिया मैं, यस। अब ठीक है, अब देखो यहाँ आंसर 4 आ गया। तो आप इस तरह से लेंथ फंक्शन की मदद से आप उसके अंदर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो चलो हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट, वो है सेट टाइप। ये भी बहुत बार हो चुका है। टू डिटरमाइन टाइप ऑफ सेट यूज द टाइप फंक्शन। मीन्स हमें देखना है सेट का टाइप, तो हमें ये टाइप फंक्शन यूज करना है। देखो अभी एग्जांपल यहाँ माई सेट इज इक्वल्स टू एप्पल बनाना चेरी प्रिंट टाइप आई सेट। ओके, तो इसका आंसर सेट होना चाहिए, क्लास सेट। ओके, चलो देखते हैं। अब मैं इसको जस्ट मिनट कॉपी करती हूँ और यहाँ पे पेस्ट करती हूँ। ओके, अब मैं इसे रन करती हूँ। आ गया है क्लास सेट। अभी समझो मैंने इसका ब्रैकेट है ये चेंज कर दिया और यहाँ पे मैंने डाल दिया, यहाँ पे मैंने ये वाले हमारे लिस्ट के ब्रैकेट्स डाल दिए। ओके, ये बाय मिस्टेकली यहाँ नीचे आ गए, मैं इसे ठीक कर दूँगी। यस, हो
हो गया। अब मैं इसके अंदर फिर से वो वाइल ब्रैकेट डाल, ये सब देखो क्लास लिस्ट मीन्स इसकी तरह से आप उसका टाइप भी देख सकते हैं। ओके, तो अभी हम बढ़ते हैं थोड़े डिफिकल्ट पार्ट की तरफ। सो इसके बाद थोड़े डिफिकल्ट पार्ट होगा, सो ये थोड़ा नया भी होगा आपके लिए, पर मैं मेरे साइड से आपको ये अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। ओके, सो वो है सेट कंस्ट्रक्टर। इट इज़ आल्सो पॉसिबल टू यूज द सेट कंस्ट्रक्टर टू मेक अ सेट। ये से बहुत ईजी है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दिस सेट इज इक्वल टू सेट। तो हमें क्या करना है, दिस, देखो यहाँ पे क्या है, दिस सेट लिखा है, फिर इज इक्वल टू सेट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे हमें सेट लिखना पड़ेगा सबसे पहले, फिर हमें डबल राउंड ब्रैकेट्स देने पड़ेंगे, नहीं तो वो टपल बन जाएगा, इसीलिए डबल राउंड ब्रैकेट्स। उसके अंदर क्या डाला, एप्पल बनाना चेरी, नोट द डबल राउंड ब्रैकेट्स, हमें नोट द डबल राउंड ब्रैकेट्स, हमें डबल राउंड ब्रैकेट्स यूज करना है इसके लिए। ओके, वो उससे भी सेट कंसिडर करेगा। ओके, फिर इसे बोलते हैं सेट कंस्ट्रक्टर। ओके, अब मैं इसे कॉपी करूँगी और इसे यहाँ कॉपी करूँगी और यहाँ पे भी पेस्ट कर दूँगी पैचर में हमारे, और यहाँ पे भी रन करूँगी। देखो यहाँ पे चेरी बनाना एप्पल, देखो ये आपको जस्ट इसके ब्रैकेट्स की तरफ देखो, ये नीचे जहाँ पे प्रिंट हुआ है, देखो वहाँ पे मैंने ब्लू किया है, देखो वहाँ पे ब्रैकेट्स की तरफ देखो, यहाँ कर्ली ब्रैकेट्स, देखो ये कर्ली ब्रैकेट्स में बदल गया। देखो यहाँ पे ऐसे डबल राउंड ब्रैकेट्स दिया है हमने, पर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स है। ओके, सो ये याद रखना आप। ओके, सो अभी हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो वो है एक्सेस सेट आइटम्स। ओके, you cannot access atoms in a set by referring to an index or a key, means हम atoms को एक्सेस नहीं कर सकते इंडेक्स या फिर की से, but you can loop through set atoms using for loop or ask if specified value is present in the set। देखो अभी लूप, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती हूँ लूप क्या है। लूप मीन्स देखो यहाँ एग्जाम्पल है उससे ही बता देती हूँ। देखो लूप मीन्स वो क्या करता है, हमें एक के नीचे एक, जैसे लिस्ट के अंदर कैसे करते हो आप, नॉर्मल है हमारे पाइथन की नहीं, नॉर्मल लिस्ट के अंदर आप कैसे करते हो, आप ग्रोसरी में जा रहे हो तो आप क्या करते हो, सबसे पहले एक के नीचे एक ऐसे सामान है, शक्कर 1-2 किलो वगैरह वगैरह, है ना। तो सिर्फ वैसे ही मैनर में वो इसे प्रिंट करके देता है। ओके, तो वो कैसे प्रिंट करता है, सब देखो दिस सेट लिखा है यहाँ पे। सो देखो यहाँ पे एप्पल चेरी फॉर मीन्स ये लूप है ना, लूप के लिए फॉर यूज होता है। ओके, देन यहाँ पे एक्स इन दिस सेट, जो भी आपकी सेट का नाम है ना वो आपको यहाँ लिख देना है। यहाँ पे दिस सेट नाम है तो यहाँ दिस सेट लिखा है। ओके, सॉरी एक्सक्यूज मी। देखो अभी यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स इन दिस सेट। सो अभी इन मीन्स इन की वर्ड यूज किया है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि इन मीन्स अंदर, इस लिस्ट के अंदर, सॉरी इस सेट के अंदर क्या है, एप्पल है, बनाना है और चिली है। सो अभी क्या करेगा वो, एक्स के पहले जब वो प्रिंट करेगा सबसे पहले वो एक्स के अंदर जाएगा, फिर उसे एप्पल मिलेगा वो एप्पल प्रिंट करेगा, और ऑर्डर हो सकता है। ओके, फिर वो फिर से लिस्ट के अंदर जाएगा, प्रिंट होने के बाद फिर बनाना को प्रिंट करेगा, फिर चेरी को प्रिंट करेगा। ओके, इसे बोलते हैं लूप, पर ये प्रोसेस बहुत फास्ट होती है। ओके, और देन प्रिंट एक्स। ओके, तो जस्ट अ मिनट, देखो और फिर वहाँ पे क्या लिखा है, लूप थ्रू द सेट एंड प्रिंट द वैल्यू। ओके, हमें लूप करना है सेट को एंड प्रिंट द वैल्यूज। ओके, सो अभी मैं इसे कॉपी करती हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगी। अब हम इसे रन करेंगे। देखो मैंने आपको पहले बताया था, जैसा हम लिस्ट ऊपर के नीचे, ऊपर उसके नीचे ऐसे लिखते ना, वैसा ही आया, चेरी एप्पल बनाना। आप इस तरह से लूप कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा लूप एटम्स क्या है। अभी आपको मैंने स्टेपल में सिखाया था और डिक्शनरी में भी सिखाया था, चेक इफ एटम एग्जिस्ट, वो भी इसके बाद ट्रू है, और उसके अंदर आंसर है ना वो बुलियन में आता है, ट्रू और फॉल्स ऐसा आंसर आता है उसका। ओके, एक्सेस में थोड़ा सा मुझे
थोड़ा सा है हो रहा है, थोड़ी सी खांसी है तो प्लीज जे माफ कर देना, हो गया वो तो। देखो एक्सेस सेट एटम्स, चेक इफ बनाना इज प्रेजेंट इन द सेट। ओके, अभी आपने देख लिया बनाना सेट के अंदर है या नहीं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, दिस सेट इज इक्वल्स टू एप्पल बनाना चेरी, प्रिंट बनाना इन दिस सेट। तो अभी वहाँ आंसर ट्रू आएगा क्योंकि यहाँ बनाना सेट में अंदर है ना, तो आंसर ट्रू आएगा। और समझो मैंने इसके अंदर का बनाना निकाल दिया तो वो आंसर फॉल्स आएगा। मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ। ओके, तो चलो हम जाते हैं हमारे पैचम के अंदर और मैं ऐसे प्रिंट करूँगी। देखो आंसर क्या है, ट्रू आया। और समझो मैंने यहाँ बनाना है, इसे निकाल दिया। अब देखो, अब मैं इसे रन करूँगी। देखो आंसर फॉल्स है। आप इस तरह से इसका इस तरह से आप इसे चेक इफ एटम एग्जिस्ट, ये एटम है क्या, ये चेक कर सकते हैं। ओके, तो चलो हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और वो है ऐड न्यू एटम। Once a tuple is created, you cannot change its atoms, but you can add new atom. To add one atom to a set, use the add method. Means हमें one atom, बस एक ही atom उसके अंदर add करना है तो हमें add method use करना है। देखो कैसे, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दिस सेट में एग्जाम्पल बता रही हूँ। ओके, दिस सेट इज इक्वल्स टू एप्पल बनाना चेरी, आप देख सकते हैं। और फिर वहाँ पे क्या लिखा है, दिस सेट डॉट ऐड ऑरेंज, तो अभी क्या होगा, ऑरेंज ऐड होगा। सो अभी मैंने ऊपर का एक्सप्लेन ही नहीं किया। वंस अ टपल इज क्रिएटेड, यू कैन नॉट चेंज इट एटम्स। इसका एटम्स हम चेंज नहीं कर सकते, पर हम एटम्स को ऐड कर सकते हैं। ओके, अभी देखो यहाँ पे प्रिंट दिस सेट। चलो मैं आपको ये दिखाती हूँ। चलो मैं इसे अभी कॉपी करती हूँ और यहाँ पे पेस्ट करती हूँ। चलो मैं इसे रन करती हूँ। देखो आंसर आ गया, बनाना एप्पल ऑरेंज चेरी, मीन्स ऑरेंज ऐड हुआ है। अभी मैं इसके ऑरेंज की जगह मैंने यहाँ पे अभी वाटरमेलन डाल दिया। ओके, वाटरमेलन। ओके, जस्ट अ मिनट, मैं डाल रही हूँ। वाटरमेलन डाल दिया। अरे मेरी गलती से ये आएगा, इसे डाल दिया। यस, अब देखो, अब मैंने इसे रन किया तो देखो बनाना एप्पल चेरी वाटरमेलन, तो ये वाटरमेलन उसके अंदर ऐड हो गए। तो अब इस तरह से ऐड न्यू एटम, ये मेथड से इसे ऐड कर सकते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट, अब मैं इसे डिलीट करती हूँ और हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और वो है ऐड सेट्स। To add sets from another set into the current set, use the update method. Okay, so हमें atoms जो हमने ऐड किए हैं, sets हमें सेट करना है। another set to the current set means दूसरे सेट के अंदर के एटम्स, हमें ये जो सेट पहले ही बनाई हुई थी उसे ऐड करना है, तो उसे हम अपडेट मेथड से ऐड कर सकते हैं। ओके, तो देखो आप ऐड एलिमेंट्स फ्रॉम ट्रॉपिकल इनटू दिस लिस्ट, इस ट्रॉपिकल के अंदर के दिस लिस्ट के अंदर। ओके, चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे दिस लिस्ट इज इक्वल टू एप्पल बनाना चेरी, एंड देखो वहाँ पे ट्रॉपिकल आपकी भी है और उसके अंदर है पाइनएप्पल मैंगो पपाया। ओके, देन वहाँ पे क्या लिखा है, दिस सेट डॉट अपडेट ट्रॉपिकल, सो दिस सेट के अंदर ट्रॉपिकल अपडेट कर दो, देन प्रिंट दिस सेट। चलो मैं आपको ये दिखाती हूँ। इसे जस्ट कॉपी करती हूँ, सॉरी हाँ ठीक है, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। ओके, और अभी हम यहाँ पे इसे रन करेंगे। चेरी, पाइनएप्पल, एप्पल, मैंगो, बनाना, पपाया। ओके, सो इसके अंदर ये सेट ऐड हो गया है। ओके, सो आप इस तरह से ऐड सेट कर सकते हैं, आप सेट्स को ऐड कर सकते हैं। सो चलो हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और वो है add any iterable. Have to be a set. It can be any iterable object, tuples, list, dictionaries, etc. देखो अभी ये क्या बोल रहा है कि ये ऑब्जेक्ट है, आप इसे कंपल्सरी नहीं है कि जो भी आप ऐड करोगे वो अपडेट मेथड से जो भी ऐड करोगे वो सेट ही होना चाहिए।
हाँ, टपल हो सकता है, वो लिस्ट भी हो सकता है, डिक्शनरी भी हो सकता है। ओके, सो अभी देखो, ऐड एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट टू ऐड सेट। ओके, सो अभी हमें लिस्ट के सेट के अंदर ऐड करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। ओके, सो अभी देखो यहाँ पे दिस सेट नाम का एक ये है सेट है, और इसके अंदर एप्पल बनाना चाहिए, और बाय लिस्ट नाम की एक लिस्ट है, उसके अंदर एक कीवी और। ओके, सो यहाँ पे क्या लिखा है, दिस सेट डॉट अपडेट बाय लिस्ट। तो अभी दिस सेट के अंदर बाय लिस्ट अपडेट हो जाएगी, प्रिंट दिस सेट। ओके, तो चलो मैं आपको ये दिखा देती हूँ, जस्ट अ मिनट, मैं अभी इसे कॉपी कर लूँगी। अब मैं इसे यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी। ओके, अब मैं इसे रन करती हूँ। देखो इसका आंसर आ गया, बनाना एप्पल ऑरेंज चेरी कीवी। बस इसके अंदर ऑरेंज और कीवी ऐड हो गए। ओके, तो आप इस तरह लिस्ट, टपल, डिक्शनरी जो भी आपको ऐड कर ले, आप सेट को ऐड कर सकते हैं। ओके, तो चलो हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और वो है रिमूव सेट एटम्स। मैं आपको बता देती हूँ कि रिमूव सेट एटम्स के 2 टाइप्स होते हैं। पहला है कि रिमूव मेथड, और नेक्स्ट है वो है डिस्कार्ड मेथड। सबसे पहले मैं आपको रिमूव मेथड समझाती हूँ। ओके, टू रिमूव एन एटम इन अ सेट यूज द रिमूव मेथड। ओके, सो हमें कोई एटम रिमूव करना है सेट के अंदर, उसको वो से उससे हमें रिमूव मेथड यूज करना है। ओके, रिमूव बनाना बाय यूजिंग द रिमूव मेथड। ओके, देखो अभी हमें बनाना है रिमूव करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे कैसे लिखा है, दिस सेट इज इक्वल्स टू एप्पल बनाना चेरी, दिस सेट डॉट रिमूव इज इक्वल्स टू ब्रैकेट है से बनाना, सो बनाना वो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, प्रिंट दिस सेट। ओके, तो चलो मैं इसे कॉपी करूंगी, तो क्या हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा बनाना, ऐसा करने से। और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी, जस्ट अ मिनट। यस, अब हम इसे रन करें। देखो इसका आंसर क्या आएगा, चेरी एप्पल। इसके अंदर का बनाना रिमूव हो गया है। समझो, मैंने आप बनाने की जगह यहाँ मैंने एप्पल डाल दिया है। एप्पल, मैं एप्पल डाल रही हूँ। यस, अभी मैं इसे रन करूंगी। देखो बनाना चाहिए, इसके अंदर का एप्पल रिमूव हो गया है। तो इस तरह से आप उसके अंदर के एटम्स रिमूव कर सकते हैं। तो चलो अभी आप देखते हैं हमारा नेक्स्ट मेथड, वो है डिस्कार्ड मेथड। ओके, टू रिमूव एन एटम इन अ सेट यूज द डिस्कार्ड मेथड, मींस हम एटम्स को रिमूव कर सकते हैं डिस्कार्ड मेथड से भी। रिमूव बनाना बाय यूजिंग डिस्कार्ड मेथड। अभी हमें डिस्कार्ड मेथड से बनाना को रिमूव करना है। दिस सेट इज इक्वल्स टू एप्पल बनाना चेरी। अभी देखो दिस सेट आपका एक सेट है, और उसके अंदर एप्पल बनाना चेरी है। ओके, फिर उसके बाद है दिस सेट डॉट डिस्कार्ड बनाना। यहाँ पे डिस्कार्ड करना है, जिससे रिमूव कर देना बनाना को। ओके, देन प्रिंट दिस सेट। ओके, प्रिंट दिस सेट। चलो मैं आपको ये प्रैक्टिकली दिखा देती हूँ, जस्ट अ मिनट। अब मैं इसे रन करती हूँ, चेरी एप्पल। ओके, इसके अंदर का बनाना रिमूव हो चुका है। अभी समझो मैंने यहाँ बनाना की जगह मैंने यहाँ चेरी डाल दिया। ओके, जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ चेरी डाल रही हूँ। अब मैं इसे रन करूँगी। सो अभी देखो यहाँ पे लिखा है एप्पल बनाना, मीन्स इसके अंदर का चेरी रिमूव हो गया है। ओके, सो आप इस तरह से इसके अंदर डिस्कार्ड या फिर रिमूव मेथड से एटम्स रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो चलो हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और वो है लूप एटम्स। ये थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा आपके लिए, सो मैंने ये पॉइंट फिर से लिया है। ओके, यू कैन लूप थ्रू सेट बाय यूजिंग फॉर लूप। ओके, मीन्स फॉर लूप के लिए आपको फॉर लिखना है। ओके, सो लूप थ्रू द सेट एंड प्रिंट द वैल्यूज। ओके, अभी हमें लूप करना है और देन प्रिंट द वैल्यूज। ओके, अब देखो दिस सेट इज इक्वल्स टू एप्पल बनाना चेरी फॉर एक्स इन द दिस सेट। अभी देखो, अब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि देखो आप सब जो ग्रोसरी को जा रहे हो तो आप क्या करते हो, पेपर के ऊपर कैसे करते हो, लिस्ट लिखते हो। आप पाइथन की नहीं है, आप नॉर्मल कैसे लिखते हैं, हम नॉर्मल ऐसे करते
करते हैं हम। सबसे पहले वहाँ पे शक्कर 1 किलो, फिर उसके नीचे शहदारा 2 किलो, ऐसे ऐसे लिखते हैं ना। तो सेम ऐसे ही वो लूप मेथड से लूप ये जो है इससे हम उसे लूप करने के बाद वो सेम वैसे उसी मैनर के अंदर वो आएगा। देखो वो कैसे होता है। सो फॉर एक्स इन, सो क्या होता है इन कीवर्ड की मदद से वो उस दिस सेट के अंदर होता है। सो क्या करता है एक्स के अंदर जाता है, फिर एक्स के अंदर दिस सेट है तो एप्पल देखता है, फिर एप्पल को प्रिंट करता है कि अनऑर्डर्ड है। ओके, देन फिर से जाता है, फिर बनाना तो बनाना को नीचे प्रिंट करता है, फिर वैसे ही जाता है और चेरी को प्रिंट करता है। बहुत सारे हो सकता है, इसीलिए होता है। ओके, देन प्रिंट। ओके, सो मैं आपको ये प्रैक्टिकली दिखा देती हूँ जस्ट अ मिनट। और मैं इसे रन करूँगी और मैं इसे रन करती हूँ। देखो आप एप्पल चेरी बनाना, देखो पहले बोला था ना जैसे आप लिस्ट डालते हैं हमारी नॉर्मल, वैसे ही ये प्रिंट होता है उसी बनाना। ओके, सो ये बहुत इजी आपको अभी गया होगा। ओके, तभी हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और वो है join sets. There are several ways to join 2 or more sets in Python. Means there's बहुत सारे ways है to join 2 or more sets. Means बहुत दो या तो उससे भी ज़्यादा sets है in Python. You can use the union method. Okay, union method that returns a new set containing all atoms from both sets. Means union method क्या करता है दोनों भी sets है वो join करता है और फिर न्यू जो सेट होती है उसके अंदर सारे एटम्स डाल देते हैं। और अपडेट मेथड ये तो हमने देख लिया है, दैट इंसर्ट्स ऑल द एटम्स फ्रॉम वन सेट टू अनदर, एक सेट के दूसरे सेट के अंदर। ओके, चलो सबसे पहले अब यूनियन मेथड देखते हैं। द यूनियन मेथड रिटर्न्स अ न्यू सेट विद ऑल एटम्स फ्रॉम बोथ सेट्स। ओके, देखो यहाँ पे क्या लिखा, सेट 1 इज इक्वल्स टू ABC, सेट 2 1 2 3। ओके, और देखिए सेट 3 में क्या है, set 1 dot union set 2। ओके, एंड प्रिंट बाय मिस्टेक ही आ गया। यस, अब देखो प्रिंट set 3। सो मैं इसे आपको प्रैक्टिकली दिखाती हूँ, जस्ट अ मिनट। अब मैं इसे कॉपी करूँगी और पाइचार्ट में पेस्ट करूँगी। अभी मैं इसे रन करती हूँ। देखो आ गया AC123B। ओके, मीन्स इसके अंदर ये जो न्यू लिस्ट है इसके अंदर ये जो वैल्यू स्टोर हो गई। ओके, तो आई होप ये बहुत इजी था, तो आपको ये समझ आ गया है। तो चलो हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और वो है वो नेक्स्ट पॉइंट नहीं है और मैंने बाय मिस्टेक नहीं बोला, वो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है और उसके अंदर है अपडेट मेथड। ओके, excuse me, the update method insert the atom in set 2 into set 1। ये जो set 2 है ना, ये जो एटम्स है ना set 2 के, वो set 1 के अंदर स्टोर हो जाते हैं। ओके, सो अभी set 1 के अंदर है ABC, set 2 के अंदर है 1 2 3 और set 1 डॉट अपडेट set 2। अभी अपडेट कर दिया set 1 को set 2 से। ओके, प्रिंट set 1। ओके, सो अभी वो प्रिंट set 1 को प्रिंट करेगा। ओके, सो अभी मैं इसे कॉपी करूंगी और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगी पैचर में हमारे, और अभी इसे रन कर। देखो इसका आंसर 1 2 3 CAB। ओके, सो देखो ये अपडेट मेथड से ये सब कुछ क्लीन हो चुका है। तो जस्ट अ मिनट। यस, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। आज जब मैं मेरे नए वीडियोस अपलोड करूंगी सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास होगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।